श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष और प्यारे से दिन चल रहे हैं और इन शारदीय नवरात्रों में अपने बच्चों और परिवार के लिए आप सभी स्त्रियां, माता बहनों को एक छोटा सा उपाय जरूर करना है। 31 हरा मूंग और 7 दुर्वा वाला ये सबसे अचूक उपाय न सिर्फ आपके घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति करवाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी इच्छा की भी पूर्ति करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने खास करके जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां, पत्नी जितनी भी हैं उन सभी को करना होगा। पहला वाला जो उपाय होगा ये आपके परिवार के बच्चों के लिए होगा। देखिए, बहुत सारे परिवारों में ये समस्या देखने के लिए मिलती है कि उन परिवारों के बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, अपशब्द बोलने लगते हैं या फिर किसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं। पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं होता है, एग्जाम हॉल में जाकर के भूल जाते हैं। तो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, साथ ही साथ उनका पढ़ाई में मन लगाने के लिए, ताकि वो आपकी सारी बात भी माने, तो पूज्य गुरु जी ने कहा इस एक उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि सिर्फ शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन ही किया जाता है। आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा, आपकी सारी बात भी मानेगा। इस अचूक उपाय को करने के लिए आपको लेने होंगे इस तरीके से हरे मूंग। किस तरीके के हरे मूंग आपको चाहिए? जो एकदम आखा हो, मतलब खंडित कहीं से ना हो, टूटे फूटे ना हो। गिन करके आपको 31 दाने हरे मूंग के ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। देखिए, दुर्वा लेने का क्रम गुरुदेव ने बताया कि या तो आप 1 लिया कीजिए, या 3, या 5, या फिर 7, या फिर 11, इसी क्रम में दुर्वा को लिया जाता है। इस उपाय में आपको जो दुर्वा चाहिए वो देसी दुर्वा चाहिए, जो कि इस तरीके की होती है। कितनी दुर्वा लेनी है? तो गुरुदेव ने इनको 7 लेने के लिए बोला है। 7 दुर्वा आपको लेनी है, लेकिन उनका भी एक क्रम बताया गुरुदेव ने। आपको ये 7 दुर्वा तो लेनी है, लेकिन आपको 3 गांठों वाली 7 दुर्वा लेनी है, जिन दुर्वा में 3 गांठें होती है। किस तरीके से गांठों को देखा जाए तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये पत्तियां ऐसे निकली हुई रहती है, तो ये वाली 1 गांठ हो गई, ये वाली 2 गांठ हो गई, ये वाली तीसरी गांठ हो गई। चित्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो, ये रही 1 गांठ, ये रही 1 गांठ और ये रही 1 गांठ। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली 7 दुर्वा चाहिए। अगर ज्यादा गांठों की है तो आप उसे तोड़ दीजिए, केवल आपको 3 गांठों तक ही सीमित रहना है। तो 7 दुर्वा और 31 हरे मूंग जो आखा हैं, इन्हें आपको किसी भी एक कागज के दोने में रख लेना है। ठीक है, इसके अंदर रख करके आपको इसे अपने बच्चे का जो भी हाथ है ना, दाहिना हाथ, उससे आपको स्पर्श करा देना है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्पर्श कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा आपके परिवार से बाहर रहता है, कहीं बाहर रह करके पढ़ाई करता है, तब आपको उसका नाम और गोत्र बोल करके यह उपाय करना होगा। जो आपने हरा मूंग लिया है और साथ ही साथ दुर्वा ली है, इस कागज के दोने में रख करके साथ ही साथ 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक भी तैयार कर लेना है। इसके अंदर आप बाती लगाओगे गोल बाती और भरोगे गाय का घी। इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। गाय का घी भरने के पश्चात इस दीपक और उस दोने को लेकर के आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। गणेश जी के मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले गाय के घी के गोल बत्ती का जो दीपक है उसे आपको गणेश जी के सम्मुख में लगाना है। लेकिन यहां पर दीपक लगाने का क्रम बिल्कुल ही अलग होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको जो ये दीपक लगाना है वो गणेश जी के टूटे हुए दांत की तरफ नीचे जमीन पर लगाना है, ना कि आपको इनके हाथ पर रख देना है, ना ही किसी भी चीज पर रखना है। आपको इसे सीधा जमीन पर रख देना है, टूटे दांत की तरफ। उसके बाद में आपने जो अपने बच्चे का हाथ स्पर्श करा करके हरा मूंग और दुर्वा ली है, उसे उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके गणेश जी से विनती करके, कामना करके उसी दीपक के पास में इसी वाली कटोरी को आपको रख देना है। रख करके आपकी जो भी कामना है अपने बच्चों को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, याददाश्त को लेकर के, सही रास्ते पर लाने की उसकी कामना करके ढोक दे करके गणेश जी के पास में रखा हुआ कुछ भी एक चीज,
जैसे आप एक फूल ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर फूल नहीं है तो वहां से कुछ भी गेहूं के दाने, चावल के दाने, जो भी गणेश जी के पास में समर्पित है, आपको मात्र एक चीज उठा करके लेकर के आ जानी है। जैसे आपने एक फूल ले लिया, इसे घर पर लाने के पश्चात अपने बच्चे को 3 बार इसे सूंघने के लिए कहिएगा। 3 बार सूंघा देना बस, किसी भी तरीके से। उसके बाद में देखिएगा आपका बच्चा खुद ब खुद होशियार होने लगेगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय खास करके उन सभी के लिए है जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, काफी समय हो गया लेकिन मनोकामना उनकी पूरी नहीं हो रही। तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, शिव महापुराण का ये उपाय है। आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो, गिन करके लेनी होगी 5 दुर्वा। अब यहां पर जो आप दुर्वा लोगे वो ध्यान दीजिएगा, कितने भी गांठों की हो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने यहां पर गांठों के बारे में बिल्कुल भी विवेचना नहीं की है। तो आपको 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र और 1 चुटकी मात्र शहद ले लेना है। ठीक है, ये शहद उन सभी समस्याओं का काट करता है जो कि आपकी कामना पूरी नहीं होने दे रहा है। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी लेना होगा लाल चंदन। कोशिश करना आपको इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो लाल चंदन निकलता है वही प्योर होता है, उसे ही काम में लिया कीजिए। इन सभी चीजों को साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और लेकर पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास इस शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। शिवलिंग के पीछे जब आप खड़े होते हो तो ऑटोमेटिक आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है। इस उपाय को करने से पहले आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर रख करके नीचे की जो डंडी है, इस नीचे की डंडी को पूरा शहद में डुबो देना है। 5 बेलपत्र की डंडियों को शहद लगा करके आपको अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि इन सभी की डंडी जो रहे वो जलाधारी के तरफ रहे, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहे। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 दुर्वा ली हैं, उन 5 दुर्वाओं को भी आपको इसी क्रम में पकड़ लेना है ताकि उसकी सभी की डंडियां एक साइड में रह जाए, और उसके भी नीचे वाले हिस्से पर आपको शहद लगा करके उसे गणेश जी के चरणाविंद पर, जो कि शिवलिंग पर सीधे हाथ की तरफ वाला जो ये हिस्सा होता है जहां पर मैंने लाल गोला किया है, इस स्थान पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करते समय ध्यान दीजिएगा कि जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो इस तरफ में होना चाहिए जिधर मैंने आपको पीला पीला करके बताया है। ठीक है, उसके बाद आपको 7 बिंदियां लाल चंदन की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए लगा देनी है। ये 3 काम आपको करने हैं। 5 बेलपत्र शहद लगा करके शिवलिंग पर, 5 जो दुर्वा ली है वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, और 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना शिवलिंग को स्पर्श करते हुए आपको कह देनी है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, तीसरा उपाय। और ये वाले उपाय के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। पूज्य गुरु जी ने इस वाले कथा को श्री काशी शिव महापुराण कथा जब हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर बताया था कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, दोनों ही कष्टों के लिए, शारीरिक और मानसिक कष्ट, जैसे शरीर में दर्द होना, दिमाग का दर्द होना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, किसी भी तरीके की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, तो इस वाले उपाय को आपको करना होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र आपको 5 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो, और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जो रहे वो अलग अलग दिशा में कुछ इस तरीके से रहें। ठीक है, सभी बेलपत्रों की डंडियों को अलग अलग दिशा में करके समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रख करके अपनी कामना कह देना, सारे मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करने को खत्म करने की कामना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं सभी बेलपत्रियों के ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके
औषधि के रूप में इन 5 बेलपत्रों को आपको उठा लेना है और अपने घर पर आ जाना है। घर पर आ जाने के पश्चात आपको प्रतिदिन 1 बेलपत्र सुबह उठते ही, ना ही कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है, भूखे पेट आपको उठते ही 1 बेलपत्र चबा चबा करके खा लेना है। अगले 5 दिन करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।